हम कई सालों से घर में लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, लेकिन लगभग 25 सालों से ये हमारे घर में हैं और इतने पुराने होने के कारण इनकी छवि धूमिल नजर आने लगी है। क्या इन्हें बदलकर इनके स्थान पर दूसरे लड्डू गोपाल की स्थापना करना ठीक है? पुराने लड्डू गोपाल का हम क्या कर सकते हैं? यदि लड्डू गोपाल खंडित हो जाए तो क्या किया जा सकता है? ऐसे न जाने कितने सवाल आपके मन मस्तिष्क में जरूर आते होंगे। जिन लड्डू गोपाल की पूजा हम पूरे मन और श्रद्धा से करते चले आ रहे हैं, तो उनके पुराने होने पर उन्हें घर से बाहर कर देना ठीक नहीं लगता है। ऐसे में आइए न्यूमेरोलॉजिस्ट सिद्धार्थ एस कुमार से जानें इसके बारे में विस्तार से कि पुराने लड्डू गोपाल का क्या करना चाहिए। लड्डू गोपाल, जिन्हें बाल गोपाल के नाम से भी जाना जाता है, भगवान कृष्ण के चंचल बचपन का प्रतीक हैं। घर में खुशी, समृद्धि और दिव्य आशीर्वाद लाने के लिए उनकी पूजा की जाती है। भक्त अक्सर लड्डू गोपाल की मूर्ति के साथ एक गहरा व्यक्तिगत संबंध विकसित कर लेते हैं, इसे एक प्यारे बच्चे के रूप में मानते हैं। इनकी पूजा से आपके जीवन में आने वाली कई समस्याएं दूर होती हैं। यदि आपके घर में बिना वजह समस्याएं आती हैं, तो आपको लड्डू गोपाल की सेवा करने की सलाह दी जाती है। यदि आपकी लड्डू गोपाल की मूर्ति पुरानी हो जाए और उनकी छवि धूमिल नजर आने लगे तो उन्हें बदलने गोपाल की विदाई पूजा करनी चाहिए। नए लड्डू गोपाल की स्थापना से पहले पुराने लड्डू गोपाल की पूजा करने के लिए उन्हें फूल चढ़ाएं, उनके सामने मिठाई या भोग अर्पित करें, पुराने लड्डू गोपाल जी से क्षमा प्रार्थना करें। पुराने लड्डू गोपाल की पूजा आपके घर में मूर्ति की दिव्य उपस्थिति के लिए कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। पुराने लड्डू गोपाल को जल में विसर्जित करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार पुरानी लड्डू गोपाल की मूर्ति को सही तरीके से विसर्जित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पारंपरिक और सम्मानजनक तरीकों में से एक है मूर्ति को साफ, बहते जल जैसे नदी या किसी साफ झील में विसर्जित करना। इस प्रक्रिया को करने से मूर्ति को सम्मान पूर्वक विदाई दी जाती है और यह प्रकृति में लौटने का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस तरह से पुराने लड्डू गोपाल की मूर्ति को जल में प्रवाहित करने से यह भगवान कृष्ण को उनके दिव्य स्थान पर वापस भेजने का तरीका माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और कोई दोष नहीं लगता है। इस प्रकार के विसर्जन से यह भी सुनिश्चित होता है कि मूर्ति को सम्मानजनक तरीके से विदाई दी जा रही है, जो भक्तों की आस्था और विश्वास को भी बनाए रखता है। यह प्रक्रिया केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। यदि मूर्ति का विसर्जन संभव नहीं है, तो आप इस मूर्ति को एक और सम्मानजनक तरीके से किसी साफ, पवित्र स्थान, किसी मंदिर के पास या अपने बगीचे में साफ स्थान पर मिट्टी के नीचे दबा देना चाहिए। यदि आपके घर में किसी स्थान पर तुलसी का पौधा लगा है, तो आप उसके पास लड्डू गोपाल की पुरानी मूर्ति को दबा सकते हैं। आप लड्डू गोपाल की मूर्ति को मिट्टी के नीचे दबाकर उसके ऊपर तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं। सुनिश्चित करें कि क्षेत्र शुद्ध और किसी भी अशुद्धता से मुक्त है। यदि आपके घर में रखे लड्डू गोपाल की मूर्ति पुरानी हो जाए, तो आप यहाँ बताए तरीके से उनका विसर्जन कर सकते हैं।